हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एलन रीव मस्क दक्षिण अफ्रीकी मूल के व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर व आविष्कारक हैं। एलन मस्क ने अपने जीवन में कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए अपनी असफलताओं को ही अपने भविष्य की सफलताओं की सीढ़ियां बनाते गए। उनके जीवन का लक्ष्य विश्व और मानवता का कल्याण है। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अंतरिक्ष और पर्यावरण के क्षेत्र में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित उनकी कंपनी स्पेस एक्स निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हाल ही में यह कंपनी पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है जिसने मनुष्य को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टेस्ला मोटर, सोलर एनर्जी आदि कंपनियों की स्थापना की, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल है। एलन मस्क की निरंतर नवीन खोजों व उपलब्धियों के कारण आज उन्हें आधुनिक विश्व का भविष्य निर्माता माना जाता है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता का नाम एरोल मस्क है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। एलन मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजरा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वाटरक्लूफ हाउस में पूरी की और प्रिटोरिया के बॉयज़ स्कूल से डिग्री प्राप्त की। कहा जाता है कि एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया मार्ग बन जाती है। कुछ ऐसा ही एलन मस्क के साथ हुआ। जब वह 9 वर्ष के थे तो उनको कंप्यूटर मिला। इसी समय से वे कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का फैसला लिया। यद्यपि उस समय वह अमेरिका नहीं जा सके। वर्ष 1989 में वह अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा में रहने लगे। तत्पश्चात कनाडा की नागरिकता लेकर मॉन्ट्रियल में रहने लगे। इस समय आर्थिक तंगी के कारण कम वेतन पर ही काम करना शुरू कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वर्ष 1992 में एलन मस्क अमेरिका चले गए, लेकिन इस समय उन्हें कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिस कारण उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी नामक किताब पढ़ी। इस किताब का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी बनाने से पहले कई सारी किताबें पढ़ी और उससे संबंधित कई जानकारी किताबों से ही प्राप्त की।
जैसे रॉकेट में किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है। एलन मस्क रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संशोधित करना चाहते थे, परंतु रूस ने रॉकेट की कीमत ज़्यादा बताई तो उन्होंने स्वयं की कंपनी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन इसके लिए उन्हें एक वैज्ञानिक की आवश्यकता थी जो उनको रॉकेट के पुर्जों और ज़रूरी सामानों की जानकारी दे सके। इसी क्रम में उनका परिचय टॉम म्यूलर से हुआ। फिर स्पेसएक्स पर काम शुरू हुआ। एलन मस्क बचपन से ही प्रतिभावान थे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया और उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लास्टर था। एलन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 बनाई, जो ऑनलाइन पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इन दोनों भाइयों ने इस कंपनी को $307 मिलियन में कॉम्पैक को बेच दिया। इन पैसों से एलन मस्क ने 1999 में एक वेबसाइट X.com बनाई, जो एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी जिसका नाम बदलकर पेपल कर दिया गया। एलन मस्क ने वर्ष 2002 में इस स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि एक एरो स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हैथ्रॉन कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इस कंपनी की स्थापना अंतरिक्ष के क्षेत्र व मानव जीवन में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। वस्तुतः इस कंपनी से पहले इस क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनी ही थी, लेकिन एलन मस्क ने साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। स्पेसएक्स की स्थापना के पीछे एलन मस्क का उद्देश्य यह नहीं है कि वे किसी नए की खोज करेंगे, कहीं पानी खोजेंगे या कहीं वातावरण ढूंढेंगे, बल्कि उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि स्पेसएक्स फ्लोरेशन अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता से सस्ता बनाया जाए। साथ ही एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात भी करते हैं। एलन मस्क ने जब शुरुआती असफलता के बाद चौथी बार में फॉल्कन रॉकेट को लॉन्च करने में सफलता पाई तो पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई। एलन असफलता से कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि हर बार असफलता से कुछ सीखते हुए आगे बढ़े। यही कारण है कि आज उनकी स्पेसएक्स कंपनी एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो कम पैसों में नासा के उपकरण, कार्गो और उपग्रहों को कक्षा तक पहुंचाती है। आज स्पेसएक्स नासा और इसरो जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी इस मायने में नासा व इसरो जैसी अंतरिक्ष कंपनियों से अलग है कि स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट पूरी तरह से दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि अंतरिक्ष एजेंसियों को अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है। एलन मस्क बहुत ही दूरदर्शी हैं। वे बहुत पहले ही इस बात को जान चुके थे कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार का ही ज़्यादा उपयोग करेंगे,
क्योंकि पर्यावरणीय संकट एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। फलतः उन्होंने वर्ष 2003 में टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और उसके सीईओ बन गए। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो पर्यावरण की दृष्टि से सही है। विराम।